हेलो फ्रेंड्स। संगीत के नुस्खे के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बीच में गैप आया और हम पुनः अपने संगीत के सफ़र में निकल पड़े हैं और ये अनवरत चलता रहेगा, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और हर मंगलवार और शनिवार को हमारा एपिसोड ज़रूर देखिएगा। आज का दिन बहुत शुभ है, वसंत पंचमी है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में माँ शारदे के चरण कमलों में अ, अपना शीश नवाते हुए वंदना अर्पित करना चाहूँगा, पुष्पांजलि, आदरांजलि अर्पित करना चाहूँगा। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः दिव्ये सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। माँ सबका कल्याण करे। आज का जो विषय है वह है संगीत से पढ़ाई में, एकेडमिक्स में क्या फ़ायदा होता है। यह तो सभी जानते हैं कि संगीत हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाती है और संगीत सुन कर के काम करने में एक मोटिवेशन मिलता है, आसानी होती है। लेकिन आज मैं आप लोगों को साइंटिफिकली समझाऊंगा कि किस तरह से ये हमारे स्टडीज़ के लिए लाभदायक होता है। तो किसी भी ह्यूमन जो ब्रेन होता है, मन मस्तिष्क होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। ओके, लेफ्ट हेमिस्फीयर कहते हैं, राइट हेमिस्फीयर कहते हैं उसे। अब संगीत में जो हम कहते हैं कि संगीत सुर और ताल से बना होता है, राइट। अगर सुर है तो ताल का होना ज़रूरी है, ताल है तो सुर का होना ज़रूरी है। तो यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ कि जो मेलोडी का पार्ट है, यानी सुर का पार्ट है, वो हमारे राइट ब्रेन को एक्टिवेट करता है। क्योंकि जो हमारा राइट ब्रेन है वो क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इन सब से ताल्लुक रखता है। और जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो रीजनिंग, मैथमेटिक्स, लॉजिक, इन सब से है। तो जो हमारा रिदम है, ताल जो है, जो हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जो अलग अलग ताल की संरचना होती है, उसमें डिफरेंट लयकारी होती है। उसमें दुगुन होता है, ठा होता है जो ओरिजिनल, फिर दुगुन होता है, तिगुन होता है, फिर और भी ज़्यादा परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन जब आप डिटेल में जाते हैं तो वो होता है। तो इस तरह से फिर अलग अलग मात्रा की ताल होती है। जो सबसे कॉमन है वो तो कहरवा जो है वो है, और जो रूपक है 7 मात्रा की होती है, दादरा है 6 मात्रा की होती है। तो इस तरह से 3 ताल में ज़्यादातर बंदिश होती है, वो 16 मात्रा की होती है। फिर एक ताल है वो 12 मात्रा की होती है। तो ये जो सारी जो तालें हैं, उनका जो काउंटिंग होता है, कैलकुलेशन होता है जब हम गाते हैं, और उसको फिर हमें सम पे आना पड़ता है। आप देखते होंगे कि इम्प्रोवाइज करते हैं स्टेज परफॉर्मेंस में, और फिर तिहाई लास्ट में करते हैं। ये सारी जो चीज़ें होती है, या फिर सम पे आते हैं बीच में, तो समापन करते तिहाई के साथ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हमारे लेफ्ट ब्रेन को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करती है। और यही कारण है कि जब म्यूज़िक के स्टूडेंट के और एक कॉमन स्टूडेंट को जब देखा गया, एक जो म्यूज़िक सीख रहा है और एक जो कॉमन स्टूडेंट है,
उन दोनों के ब्रेन मैपिंग उसको बोलते हैं। जब ब्रेन मैपिंग किया गया तो पाया गया कि जो म्यूजिक सीखने वाले बच्चे हैं उनके न्यूरॉन्स, उसका ग्राफिक बाकायदा देखने को मिला कि उनके न्यूरॉन्स ज्यादा एक्टिव हैं, यानी जो मस्तिष्क को एक्टिवेट करती हैं उसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं। तो वो एक म्यूजिक सीखने वाले का न्यूरॉन्स ज्यादा एक्टिव है। और यही कारण है कि अगर एक ही कक्षा में एक बच्चा है और एक ही जितनी मेहनत कर रहा है और दूसरा बच्चा जो संगीत सीख रहा है वो ज्यादा बेटर, ही कैन एक्सेल बेटर। इवन आप देखते हैं कि हम कहीं भी लॉन्ज में बैठते हैं 5 स्टार के या किसी एलिवेटर में जा रहे होते हैं तो म्यूजिक बड़ा धीमा धीमा सा बजते रहता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि आदमी को रिलैक्सेशन मिले, सुकून मिले। इसीलिए म्यूजिक इवन एकेडमिक्स में भी जब आदमी टेंशन में रहता है, एक स्टूडेंट जब बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर रहता है कि कि एक्सेल करना है, इतना कंपटीशन है, उसके बीच में अपनी पहचान बनानी है, तो ऐसी परिस्थिति में म्यूजिक एक बहुत ही सूदिंग पावर के रूप में आता है। और ये अगर इस तरह से कोई स्टडी करे कि आप पढ़ाई करके जो मान लीजिए व्हेन यू आर फीलिंग टायर्ड कि अब दूसरा सब्जेक्ट में जाना है, आप थोड़ी देर अपने मन का म्यूजिक लगा के थोड़ी देर सुन लो, देन यू विल बी रियली रेडी फॉर द न्यू सब्जेक्ट विथ न्यू एनर्जी। आप में एक नई ऊर्जा आ जाएगी। तो स्टूडेंट के लिए तो एक्चुअली में म्यूजिक बिल्कुल कंपलसरी होना चाहिए। एक म्यूजिक के क्षेत्र से मैं हूं इसलिए ये नहीं कह रहा हूं, ये सारी बातें बहुत तर्कसंगत है। इवन देखिए पशु पक्षियों में इसका सफल प्रयोग किया जा चुका है। डेनमार्क और कई ऐसी कंट्री जिनका इकोनॉमी डेयरी प्रोडक्ट्स पे डिपेंड है, उनमें जब संगीत उनके गायों को सुनाया जाता है तो उनका दूध देने का प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ जाती है, वो ज्यादा दूध देने लगती हैं। और जब उन्हें नहीं सुनाया जाता है तो उसमें फर्क आ जाता है, निगेटिव हो जाता है वो। तो इसलिए वो बाकायदा उनको इस तरह से संगीत का सहारा लेकर के वो उस डेयरी प्रोडक्ट को बढ़ाते हैं। तो इस तरह से तमाम सारी चीजें हैं। हमारे अल्जाइमर जो डिजीज होता है, जो बुजुर्गों में पार्किंसंस, जो भी माइंड से रिलेटेड जितने डिजीजेज हैं, उसमें ये म्यूजिक थेरेपी रामबाण की तरह ये साइंटिफिकली प्रूव किया जा चुका है। इंटरनेशनल जो बाकायदा यूएस, लंदन और भी जगह इसको ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। वहाँ यूनिवर्सिटी में बाकायदा इसका एक इसकी डिग्री होती है, डिप्लोमा होता है और इसका वैल्यू होता है। वहाँ इस म्यूज़िक थेरेपी को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। इंडिया में भी अभी धीरे धीरे वो चीज़ फैल रहा है और वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि माइंड से रिलेटेड जो है वो म्यूज़िक से बेहतर मेरे ख्याल से और कोई चीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि इसका सीधा असर माइंड से है। यही कारण है कि साउंड थेरेपी जो करते हैं, म्यूजिक थेरेपी आप देख लें, जो स्लीपिंग के लिए जिनको स्लीपिंग डिसऑर्डर है, इंसोमेनिया है, जो सो नहीं पाते हैं, वो सूदिंग म्यूजिक लगाकर उनको नींद आ जाती है। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी हुआ है कि उनकी मेमोरी चली गई, लेकिन बचपन का कोई गाना जो बहुत ज्यादा वो उस पेशेंट को पसंद था, वो सुना सुना करके उसकी मेमोरी वापस आई। ऐसे भी केसेस हुए हैं। तो इस तरह से जो है म्यूजिक का हमारे इमोशनल वेल बीइंग से बहुत महत्व है। और यहीं पे मैं एक और एस्पेक्ट पे प्रकाश डालना चाहूंगा कि जो अभी हम फिजिकल अपने फिटनेस को लेकर के, और खासकर कोरोना के समय और भी ज़्यादा बहुत अच्छी बातें हुई कि लोग साफ सफाई पे ज़्यादा ध्यान देने लगे एंड और फिजिकल फिटनेस पे, ताकि वो प्रतिरोधक क्षमता जो है बॉडी की वो ज़्यादा डेवलप की जा सके। लेकिन साथ में जो मानसिक
ग्रोथ या मेंटल वेलबीइंग के लिए म्यूजिक को अगर साथ में जोड़ लें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्योंकि एक्चुअली में भावनात्मक इमोशनल बैलेंस होना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आज आप देखो, बड़े होकर के प्रेशर में लोग इतने इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि दे गो टू द एक्सटेंट ऑफ सुसाइड। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं और भी दूसरे प्रोफेशन में भी करते हैं। लेकिन जो म्यूजिक से रिलेटेड आदमी है वो कतई ऐसा नहीं करेगा। बहुत रेयर, अनलेस अनटिल उसको किसी कोई एक्सेप्शनल केस हो जाए, अलग बात है। लेकिन जो एक म्यूजिक में जो रमा हुआ आदमी है वो इमोशनली बहुत बैलेंस हो जाता है। एक जो सम्यक स्थिति जिसको कहते हैं, एक बैलेंस स्थिति, उसमें वो चला जाता है। क्योंकि उसका शुरू से जो है वो इमोशनली इतना उसको खुराक मिलती रहती है कि एक म्यूजिशियन, एक गायक, एक म्यूजिक की साधना करने वाला, एक संगीत की साधना करने वाला बोलते कि कभी वो अकेला नहीं रह सकता। क्योंकि उसका वो गुनगुना लेगा कुछ, ही वोंट फील लोनली, उससे अकेलापन कभी नहीं सता सकता। क्योंकि वो मान लो बिल्कुल किसी निर्जन आइलैंड में हो, किसी निर्जन रेगिस्तान में हो, लेकिन वो अपने संगीत के साथ गुनगुना के बोलते हैं ना कि रमता जोगी जोगी बन के चलता रहेगा। लेकिन वो कभी भी ये नहीं करेगा उसमें। तो एक स्टूडेंट के लिए कि इमोशनल वेलबीइंग के लिए, ताकि वो फ्यूचर में उसको जब प्रेशर आए उसको वो बहुत इफेक्टिवली झेल पाए, उसके लिए म्यूजिक का होना बहुत जरूरी है। एक और चीज, म्यूजिक में जो राइट एंड लेफ्ट हैंड की जो कोई भी आप भले गिटार बजाते हैं, तबला बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, या इवन ताल साथ हाथ ही से ताल देते हैं, या तो उससे जो कॉम्बिनेशन बनता है, तो ये अगेन हमारे लेफ्ट राइट ब्रेन को जब कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है तो उसमें और एडिशनल बेनिफिट मिलता है उस इक्विलिब्रियम को बनाने के लिए, एक कॉम्बिनेशन। और इस वजह से मेमोरी भी शार्प होती है। क्योंकि एवरीथिंग जो भी मैं अभी तक आपको बता रहा हूं सब कुछ ब्रेन से रिलेटेड है, सबके तार ब्रेन से जुड़े हैं। तो म्यूजिक इज वेरी वेरी गुड फॉर ब्रेन। एंड स्टडीज जो है वो कहां से होती है? ब्रेन से होती है। तो इसलिए मेरी सारी शैक्षणिक संस्थाओं से जो भी ये वीडियो देख रहे हो, सारे पेरेंट्स से और सारे स्टूडेंट्स से ये मेरी ज़रूर विनती है कि वो ज़रूर म्यूज़िक को सीखने की कोशिश करें। भले उसको बहुत प्रोफेशनल वे में ना ले जाए, लेकिन वो अपने स्तर पर म्यूज़िक को साथी बनाएं, म्यूज़िक का संगत करें, संगीत की साधना में जुड़ें, बहुत फ़ायदा होगा। आप मुझे याद रखेंगे कि मैंने इस और प्रकाश डाला, बहुत बेनिफिट होगा। सो इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा तो हम बहुत लंबी कर सकते हैं, लेकिन मैंने उन सारे मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला जो बहुत महत्वपूर्ण है, और ख़ासकर स्टूडेंट के लिए। तो प्लीज़ आप म्यूज़िक में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, म्यूज़िक सीखें, म्यूज़िक, अच्छे म्यूज़िक सुने। ये ज़रूरी नहीं है आपका जो पसंद का म्यूज़िक है, चाहे वो वेस्टर्न म्यूज़िक हो, चाहे वो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक हो, या भजन हो, गज़ल हो, फिल्मी म्यूज़िक, जो भी हो, लेकिन जिसको सुन करके आपको अच्छा लगे वो आप सुने। और डेफिनेटली हमारे वीडियोस को देख करके आप और भी म्यूज़िक को लर्न कर सकते हैं। हम अगले वीडियोस में कई पलटा वगैरह जो भी अब जो हमारी पहले के वीडियोस हैं वो भी आप देख सकते हैं। उनमें कई छोटे हमने ईयर ट्रेनिंग के बारे में बताया है, थाट के बारे में बताया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम आगे फिर हम राग के बारे में बताएंगे सारी चीज़ें। तो ये आप ज़रूर मंगलवार और शनिवार को स्टार अकेडमी की ऑफ म्यूज़िक के संगीत के नुस्खे के वीडियोस को देखें। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।